अब जबकि आप ये खबर सुन ही चुके हैं कि पहलवानों के मामले में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और दिल्ली पुलिस अब एफआईआर दर्ज करने जा रही है। वहीं खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को तब तक खत्म न करने का फैसला किया है जब तक यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण को जेल नहीं हो जाती। उन्होंने कहा है कि हमें दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सांसद को भी एक बड़ा झटका लगा है और साथ ही साथ सरकार भी अब निशाने पर आ गई है। क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है? जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि कई ऊंचे पदों पर रह चुके लोगों का ऐसा कहना है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उन्होंने भी यही कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी भी लगातार हर रैली, हर भाषण में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। जब किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे तब किसानों ने भी अपने आंदोलन में यही कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अब भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लोकतंत्र को लेकर जो टिप्पणी की, उससे कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार में लोकतंत्र की इस खराब हालत की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा और क्यों हम लोकतंत्र के मुद्दे पर बात कर रहे हैं? पहलवानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? आगे हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं रोहित पटवाल आपके साथ। देश की जनता हर मुद्दे पर प्रदर्शन और आंदोलन में मोदी सरकार के तानाशाही रवैये को लेकर और लोकतंत्र की हालत को लेकर बोल ही रही है। इनका बोलना भी शायद देश की राजनीति पर तत्काल असर ना करे, लेकिन जब लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बैठे लोग लोकतंत्र को लेकर टिप्पणी करें और मोदी सरकार को घेरने लगें तो चर्चा करना स्वाभाविक हो जाता है। संसद में विपक्षी पार्टियों में से सांसद मनोज झा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह न जाने कितनी बयानबाजी मोदी सरकार को लेकर करते रहे हैं और लोकतंत्र को खतरे में बताते रहे हैं, लेकिन उन्हें विपक्ष में होने की वजह से शायद नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन अब क्या, जब बीजेपी के सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार में सवाल करते हैं तो यह मुद्दा और प्रभावी हो जाता है। हाल ही में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक चुनावी चंदे में नियंत्रण को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बेतहाशा खर्च लोकतंत्र में गरीब लोगों को सबसे बड़े उत्सव से दूर रखता है। जहां बीजेपी भ्रष्टाचार, बेटियों की सुरक्षा, किसानों के मुद्दे पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाती है, वहीं वरुण लगातार कभी अपने लेख के माध्यम से तो कभी अपने भाषणों से वर्तमान में पैदा हो रही तमाम समस्याओं पर अपनी सरकार को घेरते रहे हैं। इसी तरह न्यायपालिका की बात करें तो आपने पहले ये देखा है कि 2018 में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थितियां ठीक नहीं रहेगी। इससे आप इतना तो समझ ही लीजिए कि आखिर वो कौन सी स्थिति परिस्थिति है जिस पर देश की न्यायपालिका को जनता के सामने आना पड़ा। अक्सर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवाल उठाया जाता रहा है। इसलिए टेलीविज़न एंकर को गोदी मीडिया या मोदी मीडिया तक लोग कहने में नहीं चूकते। किसान आंदोलन में तो मीडिया कवरेज ना मिलने से आक्रोशित किसानों ने इस मीडिया संस्थान और एंकर के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया और सवाल उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर हर बार व्यंग करते रहे हैं और कहते हैं कि मीडिया सरकार के दबाव में है। अगर आप जंतर मंतर में जाकर देखेंगे तो आज उस मैदान में विभिन्न वर्गों के लोग, सफाई कर्मी, मजदूर, रेडी पटरी वाले लोग, किसान और सेना के जवान समेत सभी लोग मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और देश में मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बताते हैं। लेकिन इन मुद्दों को आज मीडिया में इतनी कवरेज नहीं मिल पाती।
आज जब विश्व भर में भारत का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठकर अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है, जब हर महिला खिलाड़ी को फुटपाथ पर बैठकर रोना पड़ रहा है, उनका चरित्र हनन होता है और आरोप लगते हैं बीजेपी के सांसद पर, और तो और आरोप पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, उल्टा पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों को रोकती है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिला खिलाड़ियों के हक में आया है, जिसके बाद पुलिस ने कहा है कि वो आज ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। तो ये समझ सकते हैं आप कि लोकतंत्र किस तरीके से कमज़ोर होता जा रहा है। शायद इसलिए ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से महिला खिलाड़ियों को न्याय की उम्मीद थी और उसके बावजूद उन्हें 5 दिन तक लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन अब ये प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले चुका है और अब तक कई बड़े नेताओं का समर्थन भी इस प्रदर्शन को मिल चुका है। इस संवेदनशील मसले पर भी टेलीविज़न खोलने पर आपको पता चलेगा कि हर आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी, यानी पहलवानों के प्रदर्शन को भी कवरेज ना के बराबर मिल रही है। वैसे तो बीजेपी सरकार यूपी में माफिया और अपराध खात्मे का दावा करती है, लेकिन शायद जब बीजेपी के अंदर ही अपराधी हैं तो उन पर कार्यवाही तो दूर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं और इस चुप्पी की वजह से कहीं ना कहीं सरकार पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आपको पता है कि बृजभूषण शरण सिंह, जिस पर 10 से ज़्यादा महिलाओं ने, या यूँ कहिए 10 से ज़्यादा महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, वो बीजेपी सांसद हैं और कुश्ती संघ के महाध्यक्ष भी हैं। इससे पहले अजय टेनी, जो कि यूपी में बीजेपी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर रौंदने का आरोप लगा था। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि ऐसे तमाम लोग सरकार का हिस्सा बने रहते हैं और इन लोगों को पद से भी हटाया नहीं जाता। पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल इसलिए भी उठते आ रहे हैं कि पीएम मोदी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हाँ, वो अभिनेता अक्षय कुमार के इंटरव्यू में आम काटने के सवालों पर जवाब जरूर देते नजर आए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक लेख में लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने पर जोर देते हुए ये सवाल उठाया था कि ऐसा ना हो लोकतंत्र केवल औपचारिक और कानूनी सिद्धांत बनकर रह जाए। पूर्व उपराष्ट्रपति के अलावा हाल ही में पूर्व राज्यपाल और बीजेपी में रहे सत्यपाल मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि देश गलत हाथों में चला गया। सत्यपाल मलिक ने हाल ही में पुलवामा मुद्दे पर शहीद हुए जवानों को लेकर तमाम खुलासे अपने एक इंटरव्यू में किए और मोदी सरकार पर यहां तक आरोप लगाए कि पीएम को भ्रष्टाचार से भी कोई गुरेज नहीं है। उसके बाद ही ये खबर सामने आई कि सीबीआई सत्यपाल मलिक से पूछताछ करने के लिए उनके घर पर आई है। सीबीआई ईडी के शिकंजे में तमाम विपक्ष के नेता हैं। शायद इसलिए इन एजेंसियों पर विपक्ष या आलोचना करने वालों पर एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगता है। आवाज़ उठाने को लेकर या पीएम मोदी पर टिप्पणी करने की वजह से लोग जेल में बंद तो हो जाते हैं, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी को मोदी सरनेम की वजह से संसद सदस्यता जाने और बंगला खाली कराए जाने से ये सवाल लोग ज़रूर पूछ रहे हैं कि आखिर क्या अब लोकतंत्र का कोई मतलब रह भी गया है या नहीं। आखिर इन सभी मुद्दों पर इस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बयानों से कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठते ही हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ लगातार प्रेस की आज़ादी और विभिन्न मामलों में सरकार के मनमाने रवैये पर सवाल करते हैं, तो मोदी सरकार के लिए ये विशेष तौर पर संकट खड़ा करता है कि आखिर चुनी हुई सरकार कैसे जनता के बीच जाकर जनता के हित के लिए ही काम नहीं कर पा रही है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए फोरम 4 और इस मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।